मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर। दोस्तों, दिवाली आ गया है। दिवाली की साफ सफाई तैयारियां चल रही है। आप लोग भी बिजी होंगे। बहुत सारे मिठाइयाँ बनेंगे, कपड़े आएंगे, घर सजाया जाएगा, दिवाली मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारतवर्ष में जो तीज त्योहार मनाए जाते हैं और जो लोग मनाते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है कि हम ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है और हमारे बॉडी और माइंड पे इसका इफेक्ट क्या है। ये सारी बातें उन्हें पता नहीं होता है। तो दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से इस तरह की चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा इनसे भी चीज़ों पे जोर नहीं देती हूँ कि इस दिवाली ये कीजिए तो माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर में चली आएंगी। और इस तरह का भ्रम ना मैं पालती हूँ, ना मैं लोगों को पालने की सलाह देती हूँ। देखिए, माँ लक्ष्मी किस तरह से आती हैं, किसके घर में आती हैं, वो आप सभी को जानना जरूरी है। अब विदेशों में जिनके घर में होली, दिवाली ये सब नहीं होता है, उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। और क्या वो अमीर नहीं है? तो ये जो हमारे देश में चीजें होता है, इसको धीरे धीरे अंधविश्वास से जोड़कर रख दिया गया है। और इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो करते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं और इसके वजह से चंद्रमा की शक्ति कमजोर हो जाती है। पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व हो जाता है, जिसके वजह से ऋषि मुनियों ने अमावस्या के दिन लोगों को बिजी रहने के लिए साफ सफाई करने की सलाह दिया। और इसीलिए उस दिन इस तरह से खास करके दिवाली के दिन साफ सफाई किया जाता है और हर अमावस्या को करना चाहिए। दोस्तों, रावण को मारने के बाद श्री राम जब अयोध्या आ रहे थे तो उस दिन पूरा अंधेरा अंधेरा था और अयोध्या वासी अपना खुशी जाहिर करने के लिए अयोध्या को साफ सुथरा करके पूरी तरह से दीपों से सजा रखे थे। और महा अपने महाराज श्री राम के स्वागत के लिए बैठे हुए थे। तो दोस्तों, जहां पर सफाई होती है वहां पर माँ लक्ष्मी होती हैं और इसका सीधा सीधा असर आपके माइंड पर होता है, क्योंकि घर जब साफ सुथरा होता है, सुंदर होता है, तो आपको अच्छा लगता है और आप जो काम करते हो उस काम में अपना 100% देते हो, जिसके वजह से आपके घर में धन आता है। आपने ऐसा कहीं देखा है कि बिना काम किए कोई आदमी लेजी इंसान पूरे दिन सोफा पर बैठा हुआ है और उसका छत फाड़ के वो धन की वर्षा होने लगी? ऐसा तो कुछ होता नहीं है कभी। तो कर्म के साथ ही धन का संबंध है। तो कर्म जब आदमी करता है तो उसके घर में धन आता है। और जाने अनजाने हम सभी अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रकृति को हम बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी कड़ी में पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाना शुरू किया था, एक वीडियो बनाकर डाला था अपने चैनल पर, जो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है। मोरों को लोग मार मार के और अपने घर को सजा रहे थे, मार्केट से लेकर आते थे और बेचने वाले, उनको पता था कि लोग खरीदेंगे और इसलिए लेकर आ रहे थे। पंडित जी लोग अपने चैनल पर कहते हैं कि इस दिवाली एक मोर पंख आप उत्तर दिशा में रख दो, अरबों की संपत्ति आपके घर में आ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है, एक मोर के पंख रख देने से रातों रात आप करोड़पति कैसे बन सकते हो? क्या इसका कोई साइंटिफिक कारण है कि ऐसा क्यों होगा? दोस्तों, कृष्णा मोर पंख लगाते थे तो इसके पीछे का कारण क्या है? कृष्णा मोर पंख लगाते थे क्योंकि मोर एक ऐसा जीव है जो काम वासना के अधीन नहीं रहता है। वो निश्चल निष्पाप है, जिसके वजह से कृष्णा को प्रिय है। इसी प्रकार प्राणियों में भी वो प्राणी जो निश्चल है, निष्पाप है, वो ईश्वर को प्रिय है। और जो ईश्वर को प्रिय हो जाता है वो संसारिक विषय वस्तुओं में नहीं फंसा रहता, वो साधु बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, हम सभी को कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हमारा तीज त्योहार ऐसा हो जिससे हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं और हम अपने घर में खुशी मनाएं, लोगों के घरों में भी खुशियां पहुंचाएं। इसके पीछे का कारण आप समझिए कि देखिए किस प्रकार प्रकृति खुद को बर्बाद करके और लोगों को खुशी देते हैं। पेड़ पौधे, हम फल फ्रूट खाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेते हैं, उनकी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और हमारे अंत समय में भी वो लकड़ी ही काम आता है। इसी प्रकार जीव जंतु है, दूध देते हैं, हमारे यातायात के काम आते हैं, प्लस हम उनका
उनके चमड़ियों का बैग बना के जूता पहन के घूमते हैं, उनको खाने वाले लोग खा भी लेते हैं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हम लोग जाने अनजाने प्रकृति का किस प्रकार से उपभोग करते हैं, साथ में शोषण भी करते हैं। तो कोई भी तीज त्योहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं। तो दोस्तों, साफ सफाई खूब कीजिए, एंजॉय कीजिए और मिठाइयाँ बनाइए, खाइए, लेकिन कोशिश यही रखिए कि आप किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना पड़िए। और अपने घर में सुख शांति समृद्धि को बनाकर लाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि दूसरों को खुश रखा जाए और हमारी जो मानसिक शक्ति है वो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु।